गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 5.1 के जो 6 तक कल करवाए थे उससे आगे करेंगे 9th सम। देखिए इसमें फर्स्ट जैसे सम दे रखा है, इसमें पूछो हुआ 9th सम में क्या एंगल 1 और 2 आसन कोण है। आसन कोण मतलब जैसे एंगल 1 और 2। अब देखो इनमें ये लाइन कॉमन है ना, तो ये आसन कोण है। ठीक है, एक लाइन कॉमन आ रही तो आसन कोण है। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है क्या इसमें क्या एंगल AOC, एंगल AOC ये वाला एंगल है, एंगल AOC एंगल। दूसरा एंगल क्या है AOE, AOE आसन्न कोण है। ये आसन्न कोण नहीं है क्योंकि इनमें एक लाइन कॉमन होनी चाहिए ना, जैसे ये वाली तो है ही नहीं, इसके बीच में लाइन होनी चाहिए, तो ये आसन्न कोण नहीं है। तीसरा क्या कहते हैं, इसके बाद देखिए तीसरे में क्या कह रहा है, क्या COE ठीक है, EOD एक रेखिक युग्म है। अब ये कहते हैं कि एक रेखिक युग्म है या नहीं है, ये बताएं। देखिए इसमें ये क्वेश्चन का आंसर है ना, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे देखो COE और EOD एक रेखिक युग्म है। देखो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मेरे को डाउट लग रहा है, थोड़ा गलत है। ठीक है, तो ये 180 होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हाँ। ठीक है, नहीं आएगा इसमें। उसके बाद आता है फोर्थ सम। इसमें क्या कहते हैं, एंगल BOD B कहाँ पे है, देखो BOD ये वाला एंगल हो गया। फिर DOA अब ये भी देखो, ये भी 180 डिग्री हो रहा है, रेखिक युग्म हो गए। ये हाँ दे रखा है ना इसका, देखो ये यहाँ पे ये गलत दे रखा था, इसका ये गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, ये 180 के बराबर हो गए, तो ये ठीक है, सही संपूरक कोण हो गए। अब कहता है एंगल 5 का ऊर्ध्वाधर समूह कोण है। अब इसका देखिए एंगल 5 कहाँ पे है, ऊर्ध्वाधर समूह कोण इसके उल्टे रिवर्स साइड में ये आ जाएंगे, 3 और 2 और 3। ठीक है, तो इसका हाँ हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर समूह कोण 2 और 3 हो जाएगा ना इसका, देखो इसमें से दिखाते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब उल्टा, अब इसे इसके अपोजिट कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है 2 और 3। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, समझाया बच्चों। अब आगे देखिए, ये वाले तुम खुद कर लेना 10th सम। इसके बाद आता है अब ये देखिए, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि देखिए उसके एक ही देखो कॉमन है, पर ये अगर इस साइड होता ना तो ये आसन्न कोण हो जाते हैं, पर ये एक इधर से रखा है, एक इधर से, अपोजिट साइड में, तो ये आसन्न कोण नहीं है। अब इसमें आता है जैसे कोण के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये वाला, जैसे ये 55 डिग्री दे रखा है एक्स, तो एक्स का मान 55 डिग्री हो गया। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण मतलब पीछे की साइड का हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया। ठीक है, अब एक्स का 55 डिग्री निकल गया, तो हम देखो ये वाले जो कोण है ये 180 डिग्री होने चाहिए। देखो ये आगे निकालते हैं, इसको करवा रखा है इसमें, देखो अब इसमें देखो एक्स की वैल्यू 55 डिग्री मैंने बता दी कैसे, ये इस साइड वाला इस साइड के इक्वल है, तो 55 डिग्री हो गया। फिर इसके बाद देखा ये वाले एंगल 180 डिग्री का बनता है, रेखिक युग्म है ना, तो इसमें 55 डिग्री का आ जाएगा और y आ जाएगा, y + 55 डिग्री 180 इसके ले जाएंगे, तो ये इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये आ गया। अब दो देखो हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, x की आ गई। y के अपोजिट कौन सा है, z है, तो y की वैल्यू कितनी है 125 है, तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। क्लियर बच्चों, इस तरीके से करना। फिर उसके बाद आता है 13 सम। देखो 13 सम के अंदर फिलअप है, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके नाप कितना होगा, 90 डिग्री होगा। पूरक कोण नाप है और संपूरक कोण कितने होते हैं 180 डिग्री। फिर है रेखीय युग्म बनाने के लिए दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, या संपूरक भी बोल रखे हैं ना, जैसे इसमें संपूरक या 180 डिग्री दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, यदि दो आसन्न कोण संपूरक है, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, रेखिक युग्म। अभी बताए थे ना एक रेखा पे। अब मान लो ये आसन्न कोण है, एक इधर है एक इधर है, तो ये रेखिक युग्म भी बना रहे हैं, एक तरीके से संपूरक भी है। ठीक है, तो रेखिक युग्म बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर देखो दो रेखाएं, जैसे एक रेखा ये है और एक ये वाली है, ये दोनों को एक दूसरे को एक बिंदु पे यहाँ पे काट रही है,
तो इनके जो कोण होगा इधर वाला, जैसे ए कोण हो गया और एक बी कोण हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, ऊर्ध्वाधर होंगे, ऊर्ध्वाधर होंगे। ठीक है, तो हमेशा समान या बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, समान या बराबर होते हैं। फिर यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक मिनट, हाँ ये है, दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म कितना होगा। देखिए एक कोण अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, जैसे ऐसे है, ये है, अब एक कोण ये वाला ये है, ये दोनों न्यून कोण है। ठीक है, ये भी न्यून कोण होएगा, कम होएंगे ना, दिखेंगे छोटे, और ये वाले ज़्यादा दिख रहे तो ये अधिक कोण बनेंगे। इनका जो युग्म बनेगा वो अधिक कोण का बनेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा बनेंगे। अगर ये 60 है तो ये वाले कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों, ऐसे करना है। 13 आपका हो गया। फिर उसके बाद देखिए, बस आप ये कर लेना कंप्लीट। थैंक यू बच्चों।